हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ा मैथ्स क्लासेस। मैं हूँ राहीन रज़ा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, जैसे हमने पहले चैप्टर में वन लीनियर इक्वेशन निकाले थे, ठीक है। अब हमें यहाँ पेयर में निकालना है। दो वेरिएबल्स दिए होंगे, उनके हमें लीनियर इक्वेशंस निकालनी है। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? जैसे एक्स की पावर है, इसकी एक्स की पावर कितनी है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है। किसी भी कोई भी हमें दिया होगा, वेरिएबल दी होगी, उसकी पावर अगर 1 है तो इसका मतलब वो हमारी लीनियर इक्वेशन है। बस इन्हीं लीनियर इक्वेशन को हमें पेयर में करना है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स बताने हैं हमें इसके, इस पूरे चैप्टर में हमें यही करना है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक था x + 1, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन मैंने ले ली x + y इज इक्वल्स x + y + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जैसा मेरे पास एक इक्वेशन है a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ये जो आगे के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम इसको? कोफिशिएंट। और ये जो होता है ना एक्स वाई, ये हमारे होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं और ये हमारे एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स। अब हम इसको सॉल्व करने, स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है ग्राफिक मेथड, ठीक है, जो हम ग्राफ की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। पहले हम ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं। a/a, मैंने क्या करा, इसकी जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन थी उनके सिर्फ कोफिशिएंट ले लिए, ठीक है। नॉट इक्वल अपॉन b/b, ये हमारा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। जैसे एक लाइन तो ये जा रही है, ठीक है, फिर एक लाइन इसको कट कर रही है, तो ये जो हमारा पॉइंट होता है ना, जहाँ पर ये वाली लाइन मिल रही है आपस में, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब इसी में दूसरा होता है a/a इक्वल b/b इक्वल c/c। इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये क्या होती है? ये लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ठीक है। ये ना क्रॉस कर रही होती है, ना पैरेलल होती है, और ना ही ये पैरेलल होगी और ना ही एक दूसरे को कट कर रही होगी। ये एक के ऊपर एक होती हैं, ठीक है, इक्वल होती हैं। ये सारी लाइंस जो होती हैं ना, इक्वल होती हैं। अब इसमें एक और आ जाता है, जिसमें a/a तो इक्वल होता है b/b के, पर b/b इक्वल नहीं होता c/c के। हम इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये होती है हमारी पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन जो होती है, ये एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। ये वाली लाइन दूसरी लाइन के अपोजिट होगी, ठीक है, तो इसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। ग्राफिक मेथड में इंटरसेक्टिंग लाइन आता है, कोइंसिडेंट लाइन आता है और पैरेलल लाइन आती है, ठीक है। ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी, ये लाइन एक के ऊपर होगी, एक के ऊपर एक होगी, और ये वाली पैरेलल होगी, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रही होगी, ठीक है, उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब दूसरा आ जाता है इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा जो होता है, इसमें एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये मेरे पास एक इक्वेशन थी, एक इक्वेशन मेरे पास है x + 2y = 4, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 3x - 2y = 8, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगी,
मैं इसमें से किसी भी एक वैल्यू को लेकर उसकी x की वैल्यू निकाल लूँगी, किसी भी एक इक्वेशन को लेकर उसकी x की वैल्यू निकाल लूँगी। ठीक है, आप y की भी निकाल सकते हो, x की भी निकाल सकते हो, पर मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूँगी। ठीक है, यहाँ निकालते हैं x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं इस वैल्यू को इधर ले आऊँगी। ठीक है, 4, ये यहाँ प्लस में था तो इसकी साइड चेंज होगी तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 2y। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, इसको हम नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब मैं इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगी। ठीक है, पुट इक्वेशन थर्ड इन थर्ड इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर x है ना हमारा, तो हम x की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 4 माइनस 2y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। माइनस माइनस प्लस, हम इसको प्लस कर देंगे, पर साइन माइनस का आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8y इज इक्वल्स टू 8। अब ये यहाँ पर प्लस है, हम इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। माइनस 8y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 12। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 में से 8 माइनस करा तो कितना आएगा, 4, माइनस का 4। अब माइनस से माइनस कट कर देंगे, इस 8 को हम 4 की साइड ले आएंगे। ठीक है, यहाँ करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो 4 की साइड में जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो y इज इक्वल्स टू 4/8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के इसको कट कर लेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम इस y को पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, पुट y इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, हम इस थर्ड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2y। ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारी, x 4 माइनस 2 1/2। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे इसको, तो कितना बचा, 4 माइनस 1। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y की वैल्यू कितनी आई थी, 2। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होती है तो हम उसको इक्वल करते हैं। जैसे मैंने सेकेंड वाले में इक्वेशन बनाई थी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, वही इक्वेशन हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ x है और इसके नीचे 3x है, तो ये इक्वल नहीं है। अब आप बोलोगे कि 2y और 2y तो इक्वल है, लेकिन ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ये कैंसिल भी तो हो रहा है। तो इसलिए हमें इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। इसको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3x आ जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगी। करते हैं, 3x प्लस 3 2y इज इक्वल 3 4। ठीक है, और ये हमारी क्या बनेगी, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ये हो जाएगा 3x प्लस 2 3 ज़ा 6y इज इक्वल 3 4 ज़ा 12।
ये हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। ठीक है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। अब हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारी कैंसिल हो गई। अब 6 में से 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नहीं, हमारा 6 जो है वो प्लस में और माइनस जो है वो हमारा 2 है, पर 6 बड़ा है, हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8y इज इक्वल्स टू 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब हमें इसमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 4/8। इसको कैंसिल करेंगे, हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, हमारी y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हम इस 1/2 को पुट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। ठीक है, लिखते हैं यहाँ, पुट y इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। x प्लस 2 1/2 इज इक्वल्स टू 4। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।